थी जिसे रूही ने मेरे ही फेस में उड़ा दिया था। इसीलिए आज मैं पक्का कलर लेके आई हूँ और आज मैं रूही को पूरा लाल पीला कर दूंगी। अच्छा अभी इनको बताती हूँ। पुन्नू ये लो। ये क्या है? इससे हाथ धो, बहुत अच्छा है। इसमें क्या अच्छा है? Oh no! ये क्या है रूही? पक्का कलर जो आप लाए थे। अब मैं इसे कैसे निकालूं? आप सब कमेंट करके बताओ। हमें पनीर खाना है। तो मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब है, जिसके चक्कर में मम्मी सुबह जल्दी उनसे मिलने चली गई है और हमारे लिए कुछ खाने का बना के ही नहीं गई है। पुन्नू खाना देना। खाना तो नहीं बना है, कुरकुरे खा लो। नहीं खाना चाहिए। सेव भुजिया खाओगे? नहीं खाना चाहिए। मैं अपने घर के बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती, इसलिए आज मैं खुद खाना बनाऊंगी। किट्टू रात का चावल होगा, उसको खाते हैं, चल। रूही किट्टू रात का खाना क्यों खा रहे हो? फेंको इसे। मैंने तुम लोग के लिए 3 पनीर की सब्जी बनाई है। क्या 3 पनीर? हाँ। वाह पुन्नू, खुशबू तो अच्छी आ रही है। इसमें क्या है? इसमें है मटर पनीर। और इसमें है पनीर दो प्याजा। और ये वाले में? इसमें तो खोया पनीर है। वाह जल्दी दिखाओ। इसमें पनीर कहाँ है? अरे पागल, वो तो खो गया ना, तभी तो इसका नाम है खोया पनीर। मार किट्टू। तो आज सुबह जल्दी उठ के मैं हॉस्पिटल आ जाती क्योंकि आज मेरे पापा का डिस्चार्ज होने वाला है। लेकिन यहाँ आते मुझे इस फाइल की फोटोकॉपी करवाने का काम सौंप दिया जाता है। इसीलिए मैं इस खराब रास्ते से होते हुए 2 लोगों से एड्रेस पूछते हुए छोटी सी गली के इस शॉप में आ जाती हूँ, जहाँ मैं भैया को इतने सारे पेज की फोटोकॉपी करने बोल देती हूँ और जब तक भैया मेरा काम कर रहे हैं तब तक मैं उनके बच्चे के साथ खेल लेती हूँ। परंतु भैया इतने ज्यादा स्लो थे कि मेरा मन हो रहा था कि उनको हटा के मैं अपना काम खुद कर लूँ। लेकिन 5 मिनट के काम को 15 मिनट तक करवाने के बाद मैं वापस हॉस्पिटल आ जाती हूँ और अब बारी थी डिस्चार्ज लेने की और इसके लिए मुझे वेट करने कहा जाता है। स्टार्टिंग में तो मैं आराम से वेट करती हूँ, लेकिन टाइम के साथ साथ मुझे बहुत नींद आ रही थी। बट खुद पे कंट्रोल करते करते मैं थोड़ी देर मम्मी के कंधे पे सो जाती हूँ। लेकिन तभी पापा की एंट्री हो जाती है और उनका सिग्नेचर लेते ही उनको डिस्चार्ज दे दिया जाता है और उनको घर लेके जाने में मुझे कितनी खुशी हो रही है वो आपको मेरे 36 देख के समझ आ ही गया होगा। भाई मैंने नहीं सोचा था कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट करना इतना मुश्किल होता है। तो आज है मेरे पापा का ऑपरेशन, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। परंतु आज मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे बस हॉस्पिटल जाना था। इतने में रूही मुझे नाश्ता ला के देती है जो बहुत क्यूट था, पर टेंशन में मुझे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था और अब मुझसे घर पे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं फटाफट से हॉस्पिटल में निकल जाती हूँ। लेकिन घर से हॉस्पिटल इतना ज्यादा दूर है कि मेरे आने से पहले पापा को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके चले गए, इसलिए मैं बाहर खड़े खड़े पापा के आने का इंतजार करने लग जाती हूँ और यहाँ खड़े खड़े मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। और पापा को ऑपरेशन थिएटर के अंदर पूरे 2 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। अब मेरी टेंशन और बढ़ते जा रही थी कि पापा अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, इसलिए मैं ओटी के आसपास ही भटक रही थी। लेकिन फाइनली पापा 3 घंटे के बाद बाहर आ जाते हैं और उनको ऐसे बेड पे देख के मुझे रोना आ जाता है क्योंकि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम पापा को ऐसी हालत में देख रही थी। भाई हम लड़कियां सब बर्दाश्त कर सकते लेकिन अपने पापा की तबीयत खराब कभी नहीं। यार पापा की एक मेडिसिन न मिलने के चक्कर में मैं फूट कर रोने लगी। तो आज मेरे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट हुए पूरे 10 दिन हो गए लेकिन अभी भी उनको थोड़ा भी आराम नहीं मिला और डॉक्टर ने पापा को बहुत सारा पानी पीने बोले जिससे उनका इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन रोज इतने सारे मेडिसिन और इंजेक्शन के चक्कर में पापा का मुंह पूरा कड़वा हो गया जिससे उन्होंने पूरा खाना पीना ही छोड़ दिया है। फिर पापा को सोते देख मैं दीदी को पापा के पास छोड़ के मम्मी को घर छोड़ देती क्योंकि मम्मी रात से हॉस्पिटल में थी। लेकिन जब मैं वापस हॉस्पिटल आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे पापा की बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई और मेरे पापा को बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। बट मेडिसिन ढूंढने से पता चलता है कि बीपी की मेडिसिन गुम गई और रात होने के चक्कर में हॉस्पिटल का मेडिकल भी बंद हो गया है। इसीलिए मैं तुरंत भागती हूँ बाहर, लेकिन पूरा मार्केट बंद हो चुका था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी एक चमत्कार हो जाता है, पापा के बेड के नीचे उनकी बीपी की मेडिसिन मिल जाती है और फाइनली पापा को मेडिसिन खिला के मुझे राहत आती है। 1 2 3 स्टार्ट।
हमारे यहाँ बारिश नहीं रुकी है, जिसके चक्कर में हमारे यहाँ की रोड पूरी तरह से भर गई है। इसलिए ना तो हम घर से कहीं निकल सकते हैं और ना कहीं जा सकते हैं। लेकिन घर में बैठे बैठे करे क्या? सोचना पड़ेगा। दिमाग काम किया? दादी! शांत हो जा रूही, शांत हो जा। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। आज मैं तुम दोनों को अपने बचपन का सबसे फेवरेट गेम सिखाऊंगी। तो ये है कागज वाली नाव, जिसे बारिश होते ही हम जरूर बनाते थे। हम भी बनाएंगे। हमारा भी बन गया। चलो अब रेस करते हैं, और जिसकी नाव हारी वो पूरा छत साफ करेगा। 5 minutes later. 1, 2, स्टार्ट। अरे नहीं, मेरे तो जा ही नहीं रहा। अरे नहीं, अगर मैं नहीं जीतूंगी तो किसी को नहीं जीतने दूंगी। अरे बाप रे! जब से इस लड़की ने शादी का कार्ड देखा है, तब से ये बस एक ही जिद लगाए बैठी है। अरे सांबा, पार्टी कब है? कब है पार्टी? बताओ ना, पार्टी कब है? अरे बोलो ना, पार्टी कब है? पार्टी पार्टी पार्टी, आज है पार्टी मेरी माँ। क्या सच में? हाँ, अब निकलो रूम से। तो आज शाम को हम सब जाने वाले हैं पार्टी में, जिसके लिए मैं सारा दिन भूखे रहने वाली हूँ। पक्का आधी पार्टी है ना? इसकी तो शाम को कितने बजे रेडी होना है? खैर, आज पार्टी में मैं क्या पहनूं, ये सोच सोच के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। रूही, जाके रेडी हो जाओ। मैं तो कब से रेडी हूँ, अब अपना सोचो। भाई पार्टी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस पार्टी में ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि पार्टी में ये ऐसे खाती है जैसे कल से इसको खाना नहीं मिलने वाला। ये खा लूं? खा लो। और ये वाला? ये भी खा लो। ये वाला? खा लो। ये भी खाना है और भी खाना है। जो नहीं खा पाऊंगी वो घर के लिए पैक करा देना। तो आज सुबह सुबह मैं पहुंच जाती हूँ गिफ्ट शॉप, क्योंकि बड़े दिनों बाद मुझे पार्टी का इन्विटेशन आया है। फिर यहाँ बहुत सारे गिफ्ट देखने के बाद मैं हर इंडियन की तरह लास्ट में फोटो फ्रेम देखने लग जाती हूँ, और मुझे ये पसंद भी आ जाता है और मैं इसे पैक भी करवा लेती हूँ। तभी मेरी नजर पड़ती है इस कार पे, और मैं इसे लेने की जिद भी करने लग जाती हूँ, परंतु इसका रेट सुन के मैं अपना गिफ्ट लेके बाहर आ जाती हूँ और सीधा पहुँच जाती हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। और डेकोरेशन तो काफी सही था, लेकिन मेरा ध्यान तो बस खाने पर था, और साथ ही काले काले गुलाब जामुनों पर भी। इसलिए जल्दी से मैंने अपने प्लेट में खाना निकाल लिया, और आज तो ये सब मैं दबा के खाने वाली हूँ। मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी। देख लेना, मैं जीतूंगी। तो आज हम तीनों में होने वाला है पतंग कंपटीशन, और जो इस गेम में हारेगा उसको खानी पड़ेगी ये हरी मिर्ची। क्या? हरी मिर्ची? तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। ये तो मुझसे उड़ ही नहीं रही है। मुझसे भी। इन दोनों से नहीं उड़ रहे तो मुझसे कैसे उड़ेगा? मुझे तो पतंग उड़ानी आती ही नहीं है। अब क्या करे? मुझे नहीं खेलना है, मुझे भी नहीं खेलना है। अब मैं इतने सारे पतंग का क्या करूं? आइडिया! अगर आप लोगों में से किसी को पतंग उड़ाने आती तो मुझे सब्सक्राइब करके अच्छा से कमेंट कर दो, फिर मैं आपको ये तीनों पतंग गिव अवे कर दूंगी।